इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट मैच डे 2 एंडिंग के ऊपर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ईंटों को अब पानी दिया जा रहा है। मतलब इंडिया ने पहली इनिंग्स में जो 518 रन कर दिए हैं और उसके बाद अब जो वेस्ट इंडीज़ की हालत है तो वो ईंटें पकी हो रही हैं। ये टेस्ट मैच भी टीम इंडिया ने ले जाना है। 518 उन्होंने किए हैं, 5 डिक्लेयर, और 5 डिक्लेयर का मतलब है 5 आउट फिर डिक्लेयर कर दिया। वेस्ट इंडीज़ वाले 140 पर हैं, 4 आउट हैं, 3 इकट्ठे उनके ऊपर तले निकले हैं और 378 रन वो पीछे हैं अभी, 378 रन, और उसमें भी तकरीबन 170-80 रन उन्हें फॉलो ऑन जो है वो रोकने के लिए करने हैं। और तो कहानी जो है वो वेस्ट इंडीज़ की ऑलमोस्ट आप गोल ही समझे, क्योंकि जडेजा जिस किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं और जिस तरह से विकेट उसको हेल्प आउट कर रही है, कुलदीप यादव को उन्होंने बड़ा अच्छा टैकल किया है। पहले मैं आपको ना वैसे बैटिंग का बता देता हूँ, फिर आपको वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग के ऊपर बात करते हैं। सर जायसवाल तो आते साथ ही रन आउट हो गया, बड़ी अजीब सा वैसे वो रन आउट था। उसके बाद डिटेल में बात करेंगे कि उसमें कसूर किसका है, जायसवाल का, गिल का, ये रन आउट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, बट 175 के ऊपर इवेंचुअली जायसवाल गॉट रन आउट। शुभमन गिल ने सेंचुरी स्कोर कर ली, 129 रन किए, नॉट आउट रहे। ये 10वीं सेंचुरी है शुभमन गिल की, ठीक है। और इस 10वीं सेंचुरी में ना ये 5वीं सेंचुरी है एज कैप्टन, 5वीं यहाँ, और 5वीं भी है 7 इनिंग्स में। तो टेस्ट कैप्टनसी जो है ना वो लग ऐसे रहा है कि इन टर्म्स ऑफ हिज ओन परफॉर्मेंसेस वो 4 चांदी लग गए हैं शुभमन गिल को। ही रियली बैटेड ब्रिलियंटली। एक ही मैंने टॉप एज देखा है शुभमन गिल का आज, जो स्लिप के ऊपर से निकल गया। रोस्टन चेस बस खड़ा देख ही रहा था, भैया तारे नहीं गिनने आए दिन के टाइम, पकड़ो। आपको इस तरह के हाफ चांसेस को फुल में कन्वर्ट करना पड़ता है। मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार वेस्ट इंडीज़ को कि यार ठीक है, आपकी बॉलिंग में डिसिप्लिन था, पहले 2 दिन आपने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, बट आपको अगर इंडिया को आउट करना है तो फिर आपको हाफ चांसेस को फुल में कन्वर्ट करना पड़ता है। आपको बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करनी पड़ती है, आपको अपनी कैपेसिटी से ऊपर जाकर उनके अगेंस्ट खेलना पड़ता है। ऐसे थोड़ी है कि स्पिन विकेट मिल गई है, आप कहो जी के स्पिनर्स तो हमारे पास भी हैं, रेल फेल मचा देंगे, नहीं, आपको स्पिन में भी बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की क्वालिटी चाहिए। मैं उसकी एक एग्जांपल कोट करता हूँ, जैसे वो उसको आउट हुआ है ना यार, क्या नाम है उसका, ये चंद्रपाल, ये जिस तरीके से आउट हुआ है ना, इससे आपको पता चलेगा। मैं अभी आपको बताता हूँ। तो खैर शुभमन गिल ने 129 रन किए, फिर उसके बाद नितेश कुमार रेड्डी 43, ध्रुव 44। नितेश आराम से खेल रहा था, लेकिन फिर जब इन्होंने डिसाइड किया ना टीम इंडिया ने कि चलो अब ज़रा खींचते हैं स्कोर को, तो तब ही गॉट आउट। वो वेरिकन को उसने 2 छक्के सीधे के मारे। वो ज़रा ये था कि थोड़ा सा बाहर करके गेंदें थीं और थोड़ी फुलर लेंथ थी, तो नितेश वॉज रेडी टू पिक दम स्ट्रेट ना, एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का। ये तो जिस गेंद पे वो आउट हुआ है, एक तो वो उसकी थी वो भी फुलर बनी है, लेकिन उसकी जो लाइन थी ना वो टुवर्ड्स द स्टंप्स थी। तो नितेश वेंट फॉर अ स्लॉग स्वीप। अब आप देखो, स्लॉग स्वीप मारा है, टॉप एज लगा और गया लॉन्ग ऑन के ऊपर है। अजीब सी बात है, पता नहीं कैसा टॉप एज लगा है कि जाना उसको लेग साइड पे कहीं चाहिए था टॉप एज को, वो गया लॉन्ग ऑन की तरफ है, यानी कि स्ट्रेट गया है टॉप एज, और ठीक ठाक टॉप एज हुआ है। तो वो नितेश वहाँ पर गिरा। ध्रुव भी मारने के चक्रों में था, फास्टर वन जो है रोस्टन चेस की अराउंड द विकेट उसको नहीं पिक कर सका, उसके डंडे निकल गए, लेकिन 518 रन उन्होंने बना ही लिए। 2 एक्स्ट्रा टोटल दिए इस पूरी इनिंग में वेस्ट इंडीज़ ने। तो बॉलिंग उनकी डिसिप्लिन थी, 2 दिए और दोनों वाइड थे। तो बॉलिंग उन्होंने डिसिप्लिन की है, क्वालिटेटिव नहीं थी। क्वालिटेटिव से मुराद पेनिट्रेशन नहीं थी उसमें वो वैनम नहीं नज़र आया उनकी बॉलिंग में कि वो टीम इंडिया को पकड़ सकते हैं। ठीक है, 3 विकेटें वेरिकन ने ली, 1 विकेट रोस्टन चेज ने ली, 1 यशस्वी जायसवाल का आउट, ये 5 जिसे कहते हैं टोटल विकेट्स गिरी हैं। अच्छा, वेस्ट इंडीज़ की इनिंग, उसमें जनाब कैम्बल वो ज़रा जल्दी आउट हो गया, 21 रन के ऊपर 10 रन उसने किए। उस बेचारे की किस्मत ही ख़राब थी कैम्बल की, वो ठीक खेल रहा था, खेल बुरा नहीं रहा था। इवन कि उसने जो जडेजा की जिस गेंद के ऊपर वो आउट हुआ है, उसने मिडल ऑफ द बैट स्वीप शॉट मारा था, मिडल ऑफ द बैट।
बस उसकी किस्मत देखें कि मिडल ऑफ द बैट आपने गोला शॉट मारा है। ये शॉर्ट लेग के ऊपर साई सुदर्शन फील्डर खड़ा है, गेंद सुदर्शन, अब उसने जब मारा ना शॉट, तो सुदर्शन अपने आप को यूँ बचाने गया है, यहाँ पर उसकी उंगली के ऊपर गेंद लगा है सुदर्शन के, ठीक है। उंगली तो मेरा ख्याल बच गई है, कोई ऐसा कोई आया अभी तक मैंने देखा नहीं, लेकिन वो गेंद वहीं पर फंस गया। और कैम्बल को समझ ही नहीं आ रही थी कि भैंस की आँख, इतनी भी किस्मत ख़राब हो सकती है मेरी यार। मिडल ऑफ द बैट गोला शॉट सुदर्शन के, मैं कहता हूँ कि आसपास 2-3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से भी गेंद निकल जाती ना, चौका था पक्का, इतना पक्का शॉट था। उसके यहाँ उसके लगी या ये उंगली के ऊपर गेंद का सारा वो जिसे कहते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो कह लो, वो वहीं पर रुक गई और सुदर्शन समहाउ द अदर ग्रैब्ड इट। वो रिफ्लेक्स कैच था और उसमें सुदर्शन का कोई कमाल नहीं था, बस वो सुदर्शन के रिफ्लेक्सेस ने अपना काम कर दिया, तो ब्लाइंडर पकड़ा है, जो सीधी सी बात है। इस पूरी सीरीज़ का मेरा ख्याल है टॉप नॉच कैच यही बनेगा, इससे ज़्यादा मुश्किल कैच मुझे नहीं लगता, क्योंकि शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर आपके पास रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं होता, और स्पेशली जब गेंद इतना मिडल पर लगे बल्ले के। तो कैम्बल इस तरीके से आउट हुआ। अच्छा, चंद्रपाल भी ठीक खेल रहा था, 34 रन किए, बट इवेंचुअली अब ये है क्वालिटी बॉलिंग का, मैं आपको बताता हूँ। लेफ्ट हैंडर्स के ऑफ स्टम्प के जो चैनल है ना, ऑफ स्टम्प से थोड़ा सा बाहर करके वहाँ पे फुट मार्क्स हैं, और वो ज़ाहिर बात है इंडिया में बनते हैं दूसरे दिन, क्या पहले दिन ही बन जाते हैं। तो जडेजा ने वहाँ पर गेंदे करके किया मैनेज, और जडेजा के कुछ बॉल बहुत स्पन हुए हैं वहाँ पर। ये जो गेंद था ना, ये जडेजा ने फेंका उधर ही, उसी एरिया में जहाँ पर वो रफ़ पैचेस के ऊपर जो है ना ऑपरेट कर रहा था, लेकिन ये उसने रफ़ पैच पर नहीं फेंका, ये थोड़ा सा उसने हल्का सा ना बाहर अंदर करके आप कह लें फेंका, और ये गेंद पड़ के सीधा गया। अब चंद्रपाल जो था ना, उसके माइंड में ये था कि ये रफ़ पैचेस वाला एरिया है, गेंद पड़ के बड़ा विशियसली अंदर आएगा, वो उस हिसाब से उसको लंबा करके टांग निकाल कर खेलने गया, गेंद पड़ के सीधा चला गया आउटसाइड एज, सीधा केएल राहुल के हाथ में कैच, 1 फंबल 2 फंबल, तीसरे पे पकड़ लिया। ये क्वालिटेटिव बॉलिंग है कि आप एक जगह से मैसिव ह्यूज किस्म का स्पिन कर रहे हैं गेंद को, 2-2 3-3 मीटर लंबा स्पिन, लेकिन फिर आप बैट्समैन को वहीं पर पकड़ लेते हैं कि भाई इसको ये लगेगा कि ये आ रहा है स्पिनर, और मैंने गेंद पकड़ के टॉप स्पिनर कर देनी, यानी कि सीधा फेंक देना है आउटसाइड एज। अच्छा, फिर एथेंजे वो अच्छा खेल रहा था, 41 किए, वो कुलदीप यादव की गेंद के ऊपर लेग साइड पे कैच हो गया। इस कुलदीप को उन्होंने अच्छा खेला है, कुलदीप को उन्होंने सर स्वीप अच्छे मारे हैं, रिवर्स स्वीप बड़े अच्छे मारे हैं, ठीक है। कुलदीप को डाउन द ट्रैक अच्छा खेले हैं, कुलदीप को ओवर द टॉप बड़ा अच्छा खेले हैं, स्पेशली एथेंजे इसने अच्छा खेला है कुलदीप को, बट इवेंचुअली कुलदीप की गेंद के ऊपर इसका बॉटम एज लगा और इसने लेग साइड के ऊपर कैच पकड़ा दिया। बिग हिट मारने गया था एथेंजे, उसने कहा कि ऑलरेडी कुलदीप को प्रेशर में लिया हुआ है, मैंने तो इसको एक और लगाता हूँ, क्योंकि कुलदीप के अगेंस्ट ज़्यादातर बाउंड्रीज 5 चौके और 1 छक्के मेरा ख्याल है सारे उसने कुलदीप के अगेंस्ट ही मारे हैं एथेंजे ने, लेकिन इस दफ़ा नहीं बच सका, बॉटम एज लगा सीधा जडेजा के हाथ में कैच। रॉस्टन चेस उसने भी स्पिन की उसे समझ ही नहीं आई, उसने भी सीधा वापस जडेजा के हाथ में पकड़ा दिया। तो पहली विकेट 21 पर गिरी, दूसरी 87 पे, फिर 106 पे, फिर 107 के ऊपर। तो ये जो लास्ट 3 विकेटें हैं वो उनकी ज़रा जल्दी गिरी हैं वेस्ट इंडीज़ की, वरना वेस्ट इंडीज़ ने इतना बुरा स्टार्ट नहीं लिया था, स्पेशली 87 for 2 थे यार, वो वहाँ से उनको थोड़ा लंबा लेकर चलना चाहिए था, बट फिर बात वही है कि जडेजा इन विकेटों के ऊपर कहाँ छोड़ता है, जितना उसका एक्सपीरियंस है, जितना उसने इंडिया की विकेट्स के ऊपर बॉलिंग की भी है। कुलदीप, अब आप देखें कुछ ज़्यादा, कुलदीप के बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस नहीं है ना, तो कुलदीप बीच बीच में फंसता है, कहाँ गेंद करनी है कहाँ नहीं, और प्लस कुलदीप जिस तरह ऑपरेट करता है वो रिस्ट स्पिनर है, तो जो पैचेस है ना जहाँ पर गेंद पड़ के स्पिन होता है, कुलदीप को वो पैचेस फ़ायदा नहीं दे रहे। कुलदीप को वो इस वजह से फ़ायदा नहीं दे रहे कि कुलदीप ने बेसिकली लेफ़्ट हैंडर्स को ऑर्थोडॉक्स अगर कहा जाए तो बॉल उसका पड़ के बाहर निकलेगा अगेंस्ट लेफ़्ट हैंडर्स। अब वो रफ़ में अगर फेंकेगा वो तो पड़ के और बाहर निकल जाएगा, वो तो पता लगे पिच से गेंद बाहर चली गई है या वाइड हो गई है, तो कुलदीप को रफ़ पैचेस फ़ायदा दे कोई नहीं रहे, ठीक है। तो कुलदीप वहाँ पर फंसा हुआ है। इनफैक्ट राइट हैंडर्स के अगेंस्ट भी कुलदीप को ये वाले पैचेस तो फ़ायदा नहीं देने वाले,
हाँ वो फ़ायदा देंगे कि जो राइट हैंडर्स के ऑफ स्टंप के बाहर बनेंगे, लेकिन वो भी अब डिपेंड करता है कि कितना वो उस कुलदीप उनको एक्सप्लॉइट कर पाता है। जडेजा का तो सिंपल था, इसीलिए तो जडेजा मेरा ख्याल है 7वें-8वें ओवर में आ भी गया था इनिंग के, क्योंकि पैचेस बने हुए थे, लेफ्ट हैंडर्स लगे हुए हैं, तो उसने उसके लिए तो उसने पकड़ना था। इसी वजह से तो जडेजा इस टाइम 3 विकेटें लेकर बैठा हुआ है और कुलदीप के हाथ में 1 विकेट आई है। 4 विकेटें गिरी हैं, चारों इंडियन स्पिनर्स ने ली हैं और वेस्ट इंडीज़ ठीक जा रहा था, बट ऑल ऑफ अ सडन वो अब कोलैप्स कर गए हैं, 140 फॉर 4 हो गए हैं। और मैंने आपको बताया 170-80 ओवर करने हैं फॉलो ऑन से बचने के लिए। ये मुझे थोड़ा सा इनका मुश्किल नज़र आ रहा है, अनलेस और अनटिल के बहुत कोई आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर जाएँ तो फिर है, लेकिन फिर 170-80 करने के बाद भी 200 प्लस की लीड तो फिर भी होगी इंडिया की। 378 रन की लीड है उनकी, तो 170-80 कर भी लिया तब भी 200 रन की लीड है, तो वो लीड कितनी उतारेंगे। तो वेस्ट इंडीज़ का इस टेस्ट मैच में भी ना चांस कम ही है, कोई मिरेकल ही हो तो वो ये टेस्ट मैच बचा पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।